एज एन आरजे आपने शुरू किया एंड जी। 9-10 महीने की एक इंटर्नशिप थी, फिर एज अ वीजे न्यूज़ कास्टिंग भी की। वो तो मैं इंट्रो में बताना ही भूल गया। मैं शुरू में हाँ, आपने न्यूज़ थोड़ी सी कास्टिंग भी। खबरें भी पढ़ी, जी, जी, फिर जी। आपने एक शो करना शुरू कर दिया लाइव, फिर मॉर्निंग शो किया, फिर आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, बल्कि सरहद पार शाहरुख खान तक का इंटरव्यू किया। किसी को हाँ, आपने नहीं छोड़ा। किस एंड देन at the peak of your career, हुँ। you just said, "Ke, okay, I want to pursue medicine and aesthetic medicine." What would it be? एस्थेटिक Aesthetics, मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन। regenerative medicine. I mean, what are you? And how have you managed to? चैलेंजेस होने चाहिए ना। आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे लाइफ में तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कर ही नहीं No, but पाते। what do you now when you look back at your journey? हुँ। आप ज्यादा किस चीज से रिलेट करती हैं? Who is शाइस्ता लोधी? अभी तो और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। यू नेवर नो, उसमें मैं आज से ज़्यादा कामयाब हूँ। तो लेकिन बेसिकली शाइस्ता एक डॉक्टर है और शाइस्ता एक टीवी पर्सनैलिटी भी है, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट उस तरह से कर सकती As हूँ। a doctor. जी। When you were on television and हुँ। आपका एक बड़ा लंबा 11 साल आपने मॉर्निंग शो होस्ट किया, जी। उसमें चैलेंजेस भी आए, और मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि एट टाइम्स यू वर नॉट योरसेल्फ नॉट कंटेंट कि यार कि जो कंटेंट हम कर रहे हैं उसको बेहतर भी किया जा सकता है। आपने कोशिश भी की। मैन नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी और वो जो टाइम था, नाउ आर यू लाइक यार वही अच्छा था? आजकल के जो हो रही है शोज और होस्टिंग हो अब रही मैं है। उस फेज़ में हूँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली वक़्त के साथ-साथ जैसे आप एक किताब होती है, उसको आप एक फेज़ में पढ़ते हैं वो डिफरेंट लगती है। आप आज से 10 साल बाद पढ़ेंगे उसको आप डिफरेंट कंसीव करते हैं, बिकॉज़ ऑफ द चेंज ऑफ इवॉल्व जो आप हो रहे होते हैं। तो मैं अब उन सारी चीज़ों को ओन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मॉर्निंग शोज़ उसमें एक जैसे आप शो करते हैं जॉब सैटिस्फैक्शन जो होती है, या आप 50 मिनट का अगर शो करते हैं तो उसमें अगर 20 मिनट्स की भी जॉब सैटिस्फैक्शन हो रही है तो ठीक है, बाकी 30 मिनट्स चलता है। हाँ, तो इसी तरह मेरा भी था कि अगर 5 दिन शोज़ की उसमें अगर 1 या 2 शो भी सही कर लिए, या वो कर लिया कि आपने कोई सोशल मैसेज दे दिया या जो आप कहना चाहते थे वो कह दिया, या आप जो हैं वो उस वक्त बन गए, तो ठीक है। ग्रोइंग अप, हम्म। तीन भाइयों की सॉरी भाइयों की। ग्रोइंग अप, 3 भाइयों की इकलौती बहन आप। जी। बट यू सेड कि हमेशा आपको ऐसा महसूस होता था कि पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मदर की तरफ से, भाइयों पे फोकस थोड़ा ज्यादा है। एंड यू वुड, सिर्फ मदर नहीं, पूरी हमारी फैमिली ही ज़रा मेल डोमिनेटिंग है और मेल हाँ, ओरिएंटेड है, पूरी फैमिली। तो मेरा सवाल ये था कि इस तरह की सिचुएशन में वेयर ऑलरेडी अ चाइल्ड, जिसको लगे कि यार यू नो माय मदर इज सॉर्ट ऑफ मोर फोकस और गिविंग मोर अटेंशन टू माय ब्रदर्स, एक बच्ची का निकलना और फिर एक्सेल करना और मीडिया जैसी फील्ड में आ जाना, जबकि आपने कहा कि यू वर शाय, तो ये कैसे हुआ? प्रॉब्ली देखिए, जहाँ थोड़ा सा रिबेलियस आप हो जाते हैं वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है, और आपको होता है कि नहीं मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इनमें से कम नहीं हूँ। तो शायद वो वाली एनर्जी आ गई थी। फिर मेरे फादर ने, मेरे अपने भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो अम्मा की तरफ से अभी भी थोड़ा सा फेवरिज्म ज़ाहिर है, बच्चों को हाँ, बाकी मिलता है, लेकिन दैट्स ओके। हाँ। ये भी मैं इंजॉय करती हूँ। So as a mother, how you've incorporated all of that in एज yourself? अ मदर मैंने बहुत अपनी माँ से लर्न किया, और मैं अपनी, मुझे हालांकि शुरू में मेरे बेटे मुझे कहते थे कि नहीं नहीं, बड़े जो मेरा बेटा है, माँ का एक बड़े बच्चे के साथ ज़रा डिफरेंट कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन और मैं जितना होपफुल और कंसर्न अपनी बेटी के लिए रहती हूँ, Hmm. वो शायद बेटों के लिए नहीं रहती, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माई Yeah. ओन विथ माई ओन Experiences, एक्सपीरियंस। yeah. हाँ जी।